नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक राउटिंग। हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा ये आज का टॉपिक है। तो हम पैकेट ट्रेसर पर ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो पहले मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको स्टैटिक राउटिंग के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। स्टैटिक राउटिंग, और जो भी नए लोग आए हैं प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। देखो राउटिंग एक्चुअली क्या है। राउटिंग थ्री टाइप ऑफ राउटिंग होते हैं। एक तो स्टैटिक राउटिंग होता है, डायनेमिक राउटिंग होता है और डिफॉल्ट राउटिंग होता है। ठीक है। तो जब भी हम एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो हमको कुछ राउटिंग तो करना पड़ेगा। विदाउट राउटिंग तो हम काम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए राउटर चाहिए दोस्तों। उसके लिए आपको क्या चाहिए? राउटर चाहिए। राउटिंग कहाँ होता है? राउटर में होता है। यहाँ कोई नेटवर्क है, यहाँ कोई एक अलग स्विच लगा हुआ है। सपोज ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, यहाँ एक राउटर कनेक्ट है, यहाँ एक स्विच है। मैं जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। और यहाँ एक कोई स्विच है, मैं प्रैक्टिकल भी आपको करूँगा। ठीक है। सपोज यहाँ एक पीसी है, ये पीसी है, ये क्या है? पीसी। और यहाँ एक पीसी है, यहाँ भी एक पीसी है। ठीक है। ये पीसी 1 है और ये पीसी 0 है। अगर ये दोनों को बातचीत करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ से पहले पैकेट स्विच के पास जाएगा, स्विच से फिर राउटर के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? फिर स्विच के पास कहाँ जाएगा? राउटर के पास। राउटर फिर क्या करेगा? राउटिंग टेबल। राउटर के पास क्या होता है? राउटिंग टेबल होता है। ये राउटर है। राउटर के पास राउटिंग टेबल में देखेंगे कि ये नेटवर्क, ये PC1 है, उसका जो भी IP एड्रेस है, उसका नेटवर्क है, उसका इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर है तो इस राउटर के पास फॉरवर्ड करेगा, फिर ये स्विच के पास फॉरवर्ड करेगा और स्विच फिर इस PC के पास फॉरवर्ड करेगा। तो इसके राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री होना जरूरी है। तो हम थ्री टाइप है। एक तो डायनेमिक है, एक स्टैटिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और एक डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है स्टैटिक। ठीक है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और और भी मैं चीज कुछ बताऊंगा आपको, लेकिन आप एंड तक जुड़े रहिए दोस्तों। चलो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्द से जल्द स्टार्ट कर देते हैं। एक राउटर ले लिया, यहाँ एक और राउटर ले लेता हूँ, स्विच ले लेता हूँ। दो स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, दो अलग अलग नेटवर्क है, दो स्विच। अभी मैं यहाँ पीसी ले लेता हूँ, एक दो तीन। इस साइड भी तीन पीसी ले लेता हूँ, एक दो तीन। दो अलग अलग मैं डिपार्टमेंट बना देता हूँ। ठीक है। अभी हम सबको कनेक्ट कर देते हैं। इसको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ और इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। फिर इसका राउटर से, राउटर 0 से राउटर 1, स्विच, स्विच से पीसी, पीसी से स्विच, स्विच से पीसी। ओके। ये हमारा डायग्राम हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको अच्छे से कर देते हैं। डायग्राम अच्छा बनता है ना दोस्तों तो समझने में बहुत मज़ा आता है। अगर डायग्राम आपका ख़राब है तो मज़ा नहीं आता है। ये मेरा पर्सनली मानना है, बाकी आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहता है इसके हिसाब से। देखो ये ग्रीन क्यों आपको दिख रहा है? आपको ये चीज़ समझ में? देखो ये जो अभी अभी देखो ये ग्रीन हुआ, अभी तक ग्रीन नहीं था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पोर्ट अप नहीं आया था। इसमें स्पाइनिंग ट्री पोर्ट फास्ट अगर हम कमांड लगा देते हैं ना तो अप आ जाता है तुरंत। अदरवाइज ये नीचे जो है ना इससे भी अप आ जाता है। ठीक है। देखो दो नेटवर्क अलग अलग हमने ले लिए हैं, उसके लिए अलग अलग। चलो मैं आपको अलग अलग एक अच्छा डिपार्टमेंट भी बना देता हूँ, क्योंकि डायग्राम अच्छा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं डायग्राम अच्छा बनाता हूँ। चलो मैं इसका एक अलग डिपार्टमेंट बना देता हूँ।
नहीं, ये कलर अच्छा नहीं लगेगा भाई। ये वाला कलर ले लो। ओके, इसमें कर दो। हाँ, ये कलर ठीक है, ठीक है ये कलर, लेकिन ये वाला कलर अच्छा नहीं है, ब्लैक साइड वाला, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये कलर अच्छा नहीं बना। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको डिलीट करेंगे, तो डिलीट हो गया। चलो हो गया। अभी कलर हम चेंज करते हैं। ओके, चलो हो गया, दोनों अलग अलग नेटवर्क बन चुके हैं। सही है, हमारा काम सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको हम आईपी भी दे देते हैं कि क्या आईपी देना है। यहाँ लिख देते हैं कौन सा डिपार्टमेंट, अकाउंट। चलो ये अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, इसका नेटवर्क है 192.168.10.0/24। इस तरफ राइट साइड है, इसका डिपार्टमेंट एचआर है, इसका नेटवर्क है 192.168.20.0/24। यहाँ आईपी आएगा, डिफॉल्ट गेटवे आएगा 192.168.20.1/24। यहाँ डिपार्टमेंट आएगा इसका अकाउंट का 192.168.10.1/24। यहाँ आईपी हम दे देते हैं 10.1.1.1/24। एक्चुअली यहाँ 30 आता है, क्योंकि हमको इस राउटर दो ही आईपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ तो पैकेट ट्रेसर है, कुछ भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10.1.1.2/24। चलो अभी हमने सबको आईपी दे दिया है, आईपी देने का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको क्या करना, अभी हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो चलो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, टाइम तो गवाना नहीं है, क्योंकि लंबा जब वीडियो हो जाता है तो देखना कोई पसंद नहीं करता है दोस्तों, और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ भाई, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। लेकिन जो भी नए दोस्त आए, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। चलो अभी हमारा टॉपिक क्या है, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आपको पूरा बेसिक डिटेल से बताऊंगा। पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं दोस्तों। चलो यहाँ लिख देते हैं नो, कहाँ गया, देखो ये मोड है, इसको यूजर मोड कहते हैं, उसके बाद एनेबल लगा, इसको प्रिविलेज मोड कहते हैं, उसके बाद कॉन्फ़िग, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। ये चीज़ आपको याद है ना दोस्तों, भूल मत जाना दोस्तों, प्रैक्टिस करो सब याद रह जाता है, प्रैक्टिस करते रहो। चलो सबसे पहला काम, इंटरफेस पर चले जाएंगे, इंटरफेस जी 0 आईपी एड्रेस दे देते हैं, 0 का आईपी एड्रेस 192.168.10.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, नो शट डाउन। ये अब आ चुका है इंटरफेस। जी कौन सा पोर्ट है, 01 है, ओके 1। आईपी एड्रेस इसका है 10.1.1.1 255.255.255.0, नो शट डाउन। ये पोर्ट भी अब आ चुका है। चलो कंट्रोल Z, WR सेव हो चुका है।
इस इंटरफेस पर जाते हैं। इसका कौन कौन सा पोर्ट कनेक्ट है भाई? यहाँ 00 इसके साथ है और 001 20 के साथ है। 00 है वो 10 वाले के साथ है। ठीक है, चलो यहाँ हम नो, इसको यूजर मोड बोलते हैं, इसको प्रिविलेज मोड बोलते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड कहते हैं। इंटरफेस GIG 0/0 IP एड्रेस, इसमें 10 वाला है ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 10.2 10.1.1.2 255.255.255.0 नो शटडाउन। इंटरफेस चाहिए एड्रेस 192। दोस्तों कुछ समझ में ना आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है फास्ट चल रहा हो तो फास्ट नहीं है भाई, ये कुछ फास्ट नहीं है, क्योंकि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको आना ही चाहिए। ये नहीं आता है तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको। देखो ये पोर्ट क्यों, अभी देखो यहाँ से मैं ग्रीन कर देता हूँ, तुरंत हो गया। इसका मतलब क्या है, ये फास्ट फॉरवर्ड करता है, इसका शॉर्टकट है अल्टर टी। अभी देखो इस नेटवर्क को, इस जो अकाउंट डिपार्टमेंट है दिस वन, और राइट साइड में HR डिपार्टमेंट है, ये दोनों बातचीत करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनके राउटिंग टेबल में राउटर की इंफॉर्मेशन नहीं है। राउटिंग टेबल में HR डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक उसका इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो एक दूसरे से पिंग नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। सो IP रूट, देखो इसके पास क्या है, 10 का नेटवर्क है, 192.168 10.0, ये दो ही नेटवर्क है। इसके राउटिंग टेबल में 20.0 का नेटवर्क नहीं है। जब तक ये नेटवर्क नहीं आएगा इस राउटर में तो एक बातचीत नहीं करेंगे। उसके लिए हमको IP राउट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको वो कमांड बता देता हूँ IP राउट का। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP रूट। देखो कौन सा नेटवर्क हमारे राउटिंग टेबल में नहीं है, पहले तो वो नेटवर्क लेकर आओ, उसका सबनेट मास्क लेकर आओ, वो दो चीज़ों आप पहले लेकर आओ, और वो कहाँ से आ रहा है उसका नेक्स्ट हॉप वो आपको जानना जरूरी है। तो हमारे पास क्या नेटवर्क नहीं है, 192.168.20.0 255.255.255.0। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ IP राउट का कमांड कैसे डालते हैं। राउटर जीरो मतलब कौन सा, ये वाला राउटर जीरो, ठीक है। देखो मैं आपको सबसे आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। IP राउट लिखना है, कौन सा नेटवर्क नहीं है, तो कि ये वाला नेटवर्क राउटर जीरो के पास नहीं है, तो इस नेटवर्क ले लिया, उसका सबनेट मार्क्स ले लिया। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, ये नेटवर्क कहाँ से आ रहा है, ये नेटवर्क कहाँ से आएगा इस राउटर के पास, तो कि ये नेटवर्क पहले स्विच में जाएगा। यहाँ से कोई अगर PC3 है वो पिंग करेगा तो कहाँ पे ले जाएगा, स्विच के पास जाएगा, स्विच से कहाँ जाएगा, गीगा पोर्ट 01 है वहाँ जाएगा, उसके बाद 00 में जाएगा, 00 से कहाँ जाएगा, 01 में जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इस राउटर के पास आएगा ना। तो इसका नेक्स्ट हॉप क्या होगा, ये होगा, ये राउटर, ये इस राउटर का कौन से इंटरफेस से आ रहा है, तो 000 गीगापोर्ट 0/0। तो उसका IP एड्रेस क्या है, तो उसका IP एड्रेस है 10.1.1.2। अगर सपोज इसके बीच में भी और एक कोई राउटर होता है तो उसका इंटरफेस लगता है। इस राउटर का नेक्स्ट हॉप क्या है, इसका जो भी नेक्स्ट होता, अगर सपोज यहाँ इस बीच में ये इसके और ये दोनों राउटर के बीच में और 50 राउटर है, तो कौन सा इस वाले का लगता नहीं, इसका जो नेक्स्ट होप होता है ना, नेक्स्ट राउटर होता है, उस राउटर का कौन से इंटरफेस से आ रहा है, उस इंटरफेस का IP एड्रेस यहाँ दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
कहाँ से आ रहा है, तो कि इस राउटर से आ रहा है। इस राउटर का कौन सा इंटरफेस, तो कि 0/0/0, तो उसका आईपी एड्रेस कौन सा है, क्या है, तो कि 10.1.1.2 है। तो वो आईपी एड्रेस यहाँ लिखा जाता है दोस्तों, 10.1.1.2। बस यही है सबसे सिंपल। आपको अब कुछ याद रखना नहीं है दोस्तों। अब बताइए इसमें कोई डिफिकल्टी है, बताइए कोई डिफिकल्टी है मुझे बता दीजिए। ये इतना सिर्फ कमांड है, एक ही लाइन का कमांड है। देखो ये रट्टा मारने से नहीं आएगा, आपको लॉजिक समझना होगा उधर, उसके अलावा कोई चारा नहीं है भाई आपका। देखिए इसके अंदर क्या क्या हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ठीक है। आईपी एड्रेस दे दिया है, इसमें आप रूट ही देना बाकी, कॉन्फ़िग आईपी आईपी रूट। चलो दोस्तों इसमें बताओ, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा दोस्तों बता दीजिए। देखो ये राउटर 1, ये राउटर 1, ये राउटर 1 मैंने ओपन किया है। इसके पास कौन सा नेटवर्क नहीं है, तो इसके पास अकाउंट डिपार्टमेंट लेफ्ट साइड है, वो नेटवर्क इस राउटर के पास नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो नेटवर्क लिखना है 192.168.10.0, सबनेट में 255.255.255.0। ये नेटवर्क है वो कहाँ से आ रहा है, वो नेटवर्क यहाँ से पहले स्विच में जाएगा, स्विच से फिर राउटर 0 में जाएगा, राउटर 0 से राउटर 1 में आएगा। बीच में कितने सारे राउटर हो सकते हैं, तो इस राउटर 1 का जो नेक्स्ट हॉप होता है जहाँ से आता है उस इंटरफेस का आईपी एड्रेस लेना होता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस राउटर उसके लिए नेक्स्ट हॉप होगा। इसका इंटरफेस कौन सा आ रहा है, 0 1 से आ रहा है, तो उसका आईपी एड्रेस क्या है 10.1.1.2। यहाँ बीच में अगर और बहुत सारे राउटर है सपोज, तो आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट राउटर होगा ना उसका इंटरफेस का आईपी एड्रेस आपको लिखना रहता है दोस्तों। इतना आसान है दोस्तों, इसमें क्या आप बताइए कुछ है डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट है तो बता दीजिए मुझे। 10.1.1.1 आप बताइए इसमें क्या आपको डिफिकल्ट लगा। अब पिंग हो जाएगा, 100% पिंग होगा, अब कोई समस्या नहीं। सो आईपी रूट, देखो इसके पास 20 का नेटवर्क है, 192.20.0। 10 का नेटवर्क है, यस है 10 का नेटवर्क, 10 और 20 का नेटवर्क है। तो इसका मतलब इसके राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो इनके पास भी होगा इंफॉर्मेशन। सो आईपी रूट, इसके पास 10 का नेटवर्क है तो कि यस यहाँ 10 का नेटवर्क है, 20 का नेटवर्क है तो कि यस यहाँ 20 का नेटवर्क है। तो ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी हम आईपी दे देते हैं और पिंग करते हैं, पता चल जाएगा हो रहा है नहीं हो रहा है। 92.168.10.2.168. दोस्तों मैंने आपको बताया था लास्ट में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा दोस्तों। देखो यहाँ सपोज तो मैंने 3 पीसी लिए हैं, कितने 3, अगर बहुत सारा पीसी होगा तो मैं क्या सबको मैन्युअली आईपी दूंगा क्या, नहीं, मैं डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, नहीं, एक ही राउटर पर करूंगा डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद आईपी हेल्पर का कमांड लगाकर इस वाले को भी मैं डीएचसीपी की तरह आईपी दे सकता हूँ। तो उसका जो प्रैक्टिकल है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा ना तो मैं आपको उसमें करूँगा। मैं 192.168.20.2 192.168.20.1। देखो ये दोनों पीसी को मैंने आईपी दे दिया, पीसी 0 और पीसी 3 को मैंने आईपी दे दिया है। अब ये दोनों पीसी को मैं पिंग करवाता हूँ, होता है या नहीं हो रहा है। अगर पिंग हो रहा है मतलब हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल है। सबसे पहले काम क्या करना रहता है, हमारा जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे है उसको पिंग करो 192.168.10.1। ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है, पिंग करो। यस यहाँ पिंग हो रहा है, मतलब हमारा जो भी पैकेट है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे तक जा रहा है। पिंग 192.168.20.2। चलो यहाँ पिंग हो जाना चाहिए, 1 या 2 पैकेट लॉस होंगे,
बाकी पिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, एक पैकेट लॉस हो चुका है, दूसरा पैकेट क्या हो रहा है, लॉस होगा या दूसरा पैकेट लॉस हुआ, तीसरे पैकेट में हमारा पिंग मिल चुका है। अभी कंटिन्यू हमको पिंग मिलेगा, देखो मिल रहा है। ये 2 पैकेट क्यों लॉस हुए दोस्तों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसके बारे में एक वीडियो आपको बता दूंगा दोस्तों कि 2 पैकेट क्यों लॉस हुए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, देखो ये प्रैक्टिकल हमारा सक्सेसफुली हो गया है आईपी राउटिंग के बारे में, स्टैटिक राउटिंग के बारे में। मैं आपको ये बताना चाहता था, अगर देखो यहाँ मैन्युअली में आईपी दूंगा तो कितना डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। देखो इस पीसी में डेस्कटॉप में जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, फिर यहाँ आईपी दूंगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इससे बेटर है कि आप डीएचसीपी दे दो। तो डीएचसीपी के लिए क्या करेंगे, अगर छोटी कंपनी है तो उसमें राउटर के ऊपर ही हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। अगर राउटर 0 पर मैंने डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया तो इस वाले नेटवर्क को तो आईपी मिल जाएंगे, और इस वाले नेटवर्क के लिए क्या है, राउटर 1 पर भी हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। नहीं, राउटर 1 पर हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, उसमें एक हेल्पर एड्रेस कमांड डाल देंगे तो राउटर 1 पर भी डीएचसीपी अप्लाई हो जाएगा, और वो PC3, PC4, PC5 उसको भी डीएचसीपी की तरह ही आईपी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमको कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ राउटर 0 है उस पर ही करना है। हम 2 पूल बना देंगे, एक अकाउंट डिपार्टमेंट का और एक एचआर डिपार्टमेंट का, और उसके बाद यहाँ आईपी डीएचसीपी हेल्पर का एक कमांड लगा देंगे तो ये दोनों को डीएचसीपी की तरह ही आईपी मिल जाएगा। लेकिन वो मैं प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे बताइए, मैं उसका आंसर दूंगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना वो आपके लिए बेस्ट है। विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ याद नहीं रहेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारी चैनल जो ये है लर्न एट वन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद, आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद।